ये 22 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट दिन और रात जो है वो बहुत तेजी से काम इसका चल रहा है। इस वक्त हम लोग ये प्रोजेक्ट जो है वो मलिर हॉल्ट से लेकर नुमाइश तक 22 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। इस वक्त हम लोग मलिर के एरिया टैंक चौक पर खड़े हैं और यहाँ से आगे आप देख रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक की कंजेशन थी, अभी हम उसके बाद वहाँ साइड पर भी चल रहे हैं। हमारा इस वक्त मकसद जो सिंध गवर्नमेंट का है और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की खुसूसी हिदायत है कि जितने भी ट्रांसपोर्ट के इशूज़ हैं उनको उनके प्रोजेक्ट को एक्सपीडाइट किया जाए। इस वक्त बिलियंस ऑफ रुपीस के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कराची के लिए वो जारी है। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी जो है वो उन तमाम चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रही है और मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ बसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पे काम किया जाए। इस वक्त हमारा वर्ल्ड बैंक के साथ येलो लाइन पर भी प्रोजेक्ट जो है उस पर काम चल रहा है और वो अनकरीब ही उसका कंस्ट्रक्शन का वर्क शुरू हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। और ये प्रोजेक्ट जो है इस पर भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। पीपल्स बस सर्विस आपकी जो है वो आ चुकी है। इलेक्ट्रिक बसेस जो है उस पर भी बहुत जल्द वो भी शुरुआत हो जाएगी। कराची सर्कुलर रेलवे पे भी जो KCR एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट था उसको भी वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से बात करके उसको CPEC में शामिल कर। प्रोजेक्ट इस वक्त ट्रांसपोर्ट के कराची में चल रहे हैं तो जो कराची की जरूरियात थी, कराची के लोगों का देरीना मुतालबा था, उस पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिन रात काम कर रहा है। इस वक्त हमने इनको कहा है कि काफी जगहों पे इंक्रोचमेंट्स आ रही हैं या काफी जगहों पे हर्डल्स आ रहे हैं, तमाम इंक्रोचमेंट्स को फौरी तौर पर खत्म किया जाए और उसके लिए लास्ट टाइम भी 1 वीक का टाइम दिया था आप लोगों को, तो इंशाल्लाह ताला वो हर्डल्स भी हम लोग सब क्लियर करते जा रहे हैं। तो आवाम का हक है कि उनको अच्छी ट्रांसपोर्ट मिले, अवाम का यह हक है कि उनको बेहतरीन ट्रांसपोर्ट मिले और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत दिन रात कोशिश कर रही है कि बेहतरीन ट्रांसपोर्ट से दिनों रात मेहनत करके लोगों को वो चीज प्रोवाइड की जाए। दुनिया के जितने भी बड़े शहर हैं वहां पे इस तरह BRT स्कीम्स और ट्रांसपोर्ट की स्कीम्स जो है उन पे काम होता है और हमने भी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की हिदायत पर और सिंध हुकूमत की पॉलिसी पे हमारी पूरी कोशिश यह है कि जितना जल्द अज जल्द अवाम को यह सहूलियत दी जाए वो उसको हम काम करें। अभी हम लोग एक और प्रपोजल पे काम कर रहे हैं कि कराची के शहरियों के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से जदीद तर्ज पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स डाल के हम एक टैक्सी सर्विस भी शुरू करने जा रहे हैं। उस पर हमारा काम बातचीत चल रही है। वो जैसे प्रपोजल फाइनल हो जाएगा तो जिस तरह पूरी दुनिया में, आपने दुबई में भी देखा होगा, पूरी दुनिया में गवर्नमेंट की अपनी इस तरह की जिसमें लोग एतमाद भी कर सकें और सस्ती भी हो, माहौल दोस्त भी हो, तो उसके लिए हम लोग एक हमारा प्रपोजल पर हम लोग काम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है उनको एज ए टैक्सी सर्विस सिंध हुकूमत शुरू करे। स्टार्ट करेंगे हम कराची से, फिर बाकी सिंध के बाकी शहरों में शुरू करेंगे। जिस तरह आपने पीपल्स बस सर्विस कराची से स्टार्ट की, फिर लाड़काना में शुरू की, फिर हैदराबाद में शुरू की और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि दिसंबर में हम उसको सक्खर के लिए भी शुरू कर दें। तो इसी तरीके से जदीद टैक्सी सर्विस भी जो है वो हम चाह रहे हैं कि कराची शहरों को सस्ती उनको पड़ सके, क्योंकि इस वक्त कराची के लोग उबर और करीम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि उनको काफी महंगी पड़ रही है। जो लोग अपने घर से लेकर एयरपोर्ट तक आ रहे हैं, मुझे किसी ने बताया जी 1500 रुपए तक चार्ज करते हैं। अगर वही चीज हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल इस्तेमाल करके वही फेयर उनका 200-300 रुपए में करवा दें तो मैं समझता हूं कि ये भी शहरियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। तो इन तमाम प्रोजेक्ट्स पे बहुत ही संजीदगी के साथ, नेक नीति के साथ हुकूमत सिंध जो है वो दिन और रात वो काम कर रही है। कल तो सुना था खान साहब इलेक्शन की तारीख लेने आए थे, तो तारीख लेने आए थे या इस्तीफा देने आए थे वो समझ नहीं आई बात। और ये फिर बता दूं आपको, ये इस्तीफों की सारी बात सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाने की एक साजिश है। अगर उन्होंने इस्तीफा देना है तो शुरुआत करें बिस्मिल्लाह, आज का दिन इतवार का दिन है, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से इस्तीफा दिलवाएं पहले। कल का जलसा भी जो था उसको मैं जलसा नहीं कॉर्नर मीटिंग कहूंगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से इमरान खान ने लोग बुलाए हुए थे एक प्रोग्राम के लिए, सिर्फ एक हुआ था और मैंने कल कहा कि 2 दिन में इतने लोग मैं खुद अपने हल्के में जमा कर दूंगा। पंजाब हुकूमत के
वसाइल इस वक्त किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, फर्नीचर तक गलसे का जिस तरह आपने निशानदेही की, हमने भी देखा वो कुर्सी के पीछे मोनोग्राम लगा हुआ था, वो भी पंजाब हुकूमत का इस्तेमाल हो रहा था। उसके साथ साथ गाड़ियां, पेट्रोल, डीसीज और एसपीज को वहां पे असाइनमेंट दी हुई थी कि आपने इतनी गाड़ियां भर के आनी है। और मैं समझता हूं कि जैसे ही पंजाब हुकूमत जाएगी इंशाल्लाह, और मैं एक और भी बात समझता हूं कि जिस तरह कल इमरान खान ने ऐलान किया, इसकी एक और वजह यह थी कि जिस तरह मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि मैं अनकरीब लाहौर जाऊंगा, तो उससे इनको एक बात तो साबित हो गई कि इनकी पंजाब हुकूमत जाने वाली है। वो भी खौफ हो सकता है कि हम बेइज्जत होकर जाने से बेहतर है हम इज्जत से जान छोड़ाए, लेकिन मैं नहीं समझता कि जान छोड़ेंगे। परवेज इलाही बहुत समझदार आदमी है, इक्तदार बड़ी किस्मत से उनको मिलता है, और उनको पता है ये हादसाती तौर पर वजीर आला बने हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे परवेज इलाही कि इमरान खान जैसे बेवकूफ के कहने पे वो अपने यहाँ इक्तदार छोड़े। लेकिन इंशाल्लाह ताला जो हमारी लीडरशिप की जो विजन है वो इनको हम खुद ही निकालेंगे। हम नहीं चाहते कि ये मैदान छोड़ के भागे। बात सुने, ये काम जितने भी है ना, इनमें थोड़ा वक्त इसलिए लगता है कि यहाँ यूटिलिटीज का ट्रांसफर होता है। यूटिलिटीज के ट्रांसफर के लिए अकेली सिंध गवर्नमेंट या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नहीं है। यहाँ के इलेक्ट्रिक के इश्यूज हैं, यहाँ पीटीएसएल के इश्यूज हैं, यहाँ सुई गैस के इश्यूज हैं, यहाँ पे जो प्राइवेट ऑपरेटर्स जो हैं ऑप्टिकल फाइबर्स के इनके इश्यूज हैं। तो उनके लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं, हम लोग करोड़ों रुपए इनको यूटिलिटी ट्रांसफर के पे भी कर रहे हैं। आप ये देखें, ये ना देखें कि आपके पास एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, आपका ऑरेंज लाइन भी अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू हो चुका है, जो कि सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है 100%। वो हमने आपको शुरू करके दिया, हमने आपको पीपुल्स बस सर्विस शुरू करके दिया, हम आपको ईवी शुरू करके दे रहे हैं। और जिस स्पीड में ये आपको काम चलते हुए नजर आ रहा है, तो जाहिर है कि इन चीजों में टाइम लगता है, लेकिन आपको ये नजर आ रहा है कि वहां पे क्वालिटी का काम हो रहा है, ईमानदारी से काम हो रहा है, दयानतदारी से काम हो रहा है, कहीं गलत किस्म का मटेरियल इस्तेमाल नहीं हो रहा। और पूरी टीम जो हमारी एक एक चीज को मॉनिटर करिए, तो आप उसमें हमारी नीयत को देखें। देखिए, हमारा काम जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है और इस प्रोजेक्ट का है रेड लाइन बीआरटी का, वो सिर्फ और सिर्फ है कि जो भी हमारे रूट्स में जहां पे प्रॉब्लम आएगा उसकी इंक्रोचमेंट को हटाएंगे। बाकी 10 और जगह है जहां से हमारा वास्ता नहीं, हम वहां पे हम लोग नहीं जाएंगे। जो हमारे सिर्फ रूट में जहां जहां हर्डल होगी उसको हम क्लियर करेंगे। और आपने बात की, हमें इस वक्त हम कैंटोनमेंट के साथ में दीवार के साथ हम लोग यहाँ पे जो कर रहे थे रोड को इंस्टॉलेशन की है, हमें कैंटोनमेंट ने बहुत मदद की उसमें। उन्होंने आउट ऑफ द वे हमें वो इजाजत भी दी, जो उनकी वो लैंड थी वहां पे कैंटोनमेंट ने हमें वो जगह को खोदने की भी इजाजत दी, वहां पे हमने ऑल्टरनेट रूट्स बनाए। तो तमाम इदारे इन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट से मैं एक आपको बात बताऊं कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी इदारे कराची में मौजूद हैं, उन सब की मुकम्मल तौर पर ओनरशिप है, उन सब की कॉपरेशन है, कोई हमें किसी किस्म की हर्डल नहीं है।